एक ही दिन में मां और उसके 8 वर्षीय मासूम बच्चे की अलग अलग घटनाओं में मौत हो गई। इस घटना से पूरे शहर में शोक का माहौल व्याप्त है। जिले के बल्लारपुर शहर से एक बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें मां और उसके 8 वर्षीय मासूम बेटे की अलग अलग घटनाओं में एक ही दिन मौत हो गई है। इस घटना से पूरे शहर में शोक का माहौल व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बल्लारपुर निवासी 30 वर्षीय केता दीपक सूर्यवंशी गत 8 जून को घर से खाना बनाते समय आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गई। इस घटना के बाद उन्हें तत्काल बल्लारपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाद में बेहतर उपचार के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उनका उपचार जारी था। इधर केता सूर्यवंशी के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनका 8 वर्षीय पुत्र वंश दीपक सूर्यवंशी अपने दादा शीतल झग्गू सूर्यवंशी के साथ घर पर रह रहा था। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे वंश घर से निकला, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका, जिससे दादा शीतल सूर्यवंशी ने बल्लारपुर पुलिस थाना में वंश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रविवार सुबह एक पड़ोसी ने शीतल सूर्यवंशी को सूचना दी कि उनका पोता मिल गया है। यह सुनकर परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद यह खबर मिली कि वंश मृत अवस्था में पाया गया है। घर के समीप स्थित एक नाले में वंश का शव बरामद हुआ। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और हर कोई यह जानने को लेकर स्तब्ध है कि आखिर मासूम वंश नाले तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई। प्राथमिक अनुमान के अनुसार खेलते समय वंश संभवतः नाले के समीप चला गया होगा और पैर फिसलने से नाले में गिर पड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जिस दिन वंश का शव नाले में मिला, उसी दिन नागपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मां केता सूर्यवंशी ने भी दम तोड़ दिया। अलग अलग स्थानों पर हुई इन दो दुखद घटनाओं ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतक बच्चे के दादा शीतल सूर्यवंशी ने बताया कि बहू केता सूर्यवंशी खाना बनाते समय कैसे आग की चपेट में आई, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि पहले बहू का उपचार बल्लारपुर ग्रामीण अस्पताल में किया गया, बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद नागपुर रेफर किया गया। वहीं पोता वंश उनके साथ ही रह रहा था, लेकिन वह नाले के पास कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले दिन उसका शव नाले में मिला। मां और बेटे की एक ही दिन मौत होने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अनुसार वंश की मौत के मामले में बल्लारपुर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं केता सूर्यवंशी की आग में झुलसने और उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में भी जांच की जा रही है। पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश या अन्य कारण तो नहीं। भाई को सिगरेट लगाने गई, अब कैसे लगी भगवान जाने, कहा को हम झूठ बोले। हाँ, कहाँ एडमिट थी भाई? पहले ले गए यहाँ, रिपोर्ट लिखा है, ले गए डॉक्टर के पास दवाखाना में, वहाँ से ना कर दी, चांदा लिख के दी, चांदा ले गए, चांदा से फिर नागपुर ली। उसके साथ वो यही घूम रहा था, चक्का घुमा रहा था, चक्का घुमाते घुमाते मियाँ का घाट का बकरी डाली है, तो बकरी डाल घाट डाल के आए, फिर दोबारा गया होंगे नाली की जड़ से, तो भागने लगा कि क्या, तो चड्डी पहन के था वो, तो गिर गया। समझ पानी निकालने में क्या है, हम 12 बजे से ढूंढना चालू किए, पूरी बस्ती ढूंढ डाली। आखिरी में फिर उधर नाली में गिर के था यहाँ पे, फिर वो हमारा साला लगता है, वो मुँह घसते घसते सुबेरे गया नाली की तरफ, उसकी बाड़ी रहती ना, तो देखते देखते गया ऐसे नाली की जड़ से, तो वह ऐसा मुंडी लटका है, उसके बाल दिखे, उसके बड़े बाल थे। तो फिर यहाँ बुलाने आए, तो मैं सो के था, जीजा बोले चलो, बोले तुम्हारा बच्चा मिल गया, तो मैं तुरंत भागा, मिल गया तो मगर तुम्हारे लगे सो रहा था क्या, नहीं जीजा बोले मारा, अरे मत। फिर मैं जो रिपोर्ट किया था पुलिस वाले को तो बुलाया, तो फिर वही निकाली।